चैप्टर 11 के 4th पार्ट में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, किसी प्रिज्म से लाइट का विक्षेपण। आपने कई बार आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष माने रेनबो। कभी कभी बारिश के बाद आपने देखा होगा जैसे ही सनलाइट वहाँ होती है तो आपको आकाश में एक अच्छा सा एक रेनबो नज़र आता है। ये घटना आपने तब भी देखी होगी जब आप किसी झरने के पास हैं या किसी फव्वारे के पास हैं और उस समय आपको अचानक वहाँ पे रंग बिरंगे कुछ कलर नज़र आते होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और आप आई बटन पर क्लिक करके उस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। पहले एक्टिविटी देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपने देखा कि किस तरह से एक वाइट लाइट जब प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो प्रिज्म से निकलने के बाद वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पहले इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस डायग्राम में हमने एक प्रिज्म ड्रॉ किया है जिसके बारे में आप जान ही चुके हैं। इस पर सनलाइट यानी कि सफ़ेद प्रकाश इसकी एक सरफेस पर इंसिडेंट है। हमने ये देखा कि जब ये सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो ये 7 रंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं इसकी पहले ओरिजिनल डायरेक्शन बनाता हूँ। ये है इस लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन का मतलब है अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधे चली जाती, लेकिन जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में प्रवेश करती है तो वो अलग अलग 7 रंगों में टूट जाती है। मैंने यहाँ पर R लिखा और V लिखा क्योंकि हमने ये नोट किया है वाइट लाइट जिस 7 कलर में टूटती है उसका सबसे टॉप वाला कलर है रेड और सबसे बॉटम वाला कलर है वायलेट यानी कि लाल और बैंगनी। और जब इसको हम आगे बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। ये रेड कलर, ये वायलेट कलर और बाकी के कलर इन दोनों के बीच में होते हैं। ये एक्टिविटी हमने देखी है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो कलर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो कलर कौन से हैं। आप यहाँ से पहचानिए, वायलेट से लेकर रेड तक। इन कलर को याद करने का तरीका है विबग्योर। विबग्योर स्टैंड फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हिंदी में याद करने का तरीका है बैनी आह पेनाला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इस तरह से जब एक वाइट लाइट अपने कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो इस तरह से एक रंग बिरंगी पट्टी बनती है जिसको हम इंद्रधनुष बोल रहे थे। इसको हम बोलते हैं बैंड और इसका नाम है स्पेक्ट्रम। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रिज्म में जब एक वाइट लाइट उसके अंदर घुसती है तो एक कलरफुल स्पेक्ट्रम बना लेती है। तो इस एक्टिविटी में हमने ये चीज़ जानी। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि डिस्पर्शन क्या है। जब भी किसी तरह से सफ़ेद लाइट अपने कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ज़रूरी नहीं है हम सफ़ेद लाइट की बात कर रहे हैं। अगर किसी और तरह की लाइट है और उसमें भी 2-3 कलर हैं और वो किसी तरह से अलग अलग हो गए हैं तो वो है डिस्पर्शन। सिंपल भाषा में कहें, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। यानी कि प्रकाश अगर अपने अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाता है तो उसको हम विक्षेपण कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। प्रकाश का अपने घटकों में विभक्त हो जाना ही प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है।
घटकों का मतलब है उसके रंग, जैसे कि हमने वाइट लाइट के 7 रंग देखे। अब आते हैं कि डिस्पर्शन का कारण क्या है, कि क्यों ऐसे होता है। डिस्पर्शन का कारण समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करते हैं। जब हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में से बोलते हैं अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी टर्म थी जिससे हमें पता चलता था कि कौन सा मीडियम सघन है या विरल है, यानी कौन सा मीडियम ऐसा है जो डेंसर है या रेयर है। हमें याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने रेजिस्टेंस से कंपेयर किया था। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतनी ही ज़्यादा रुकावट वो लाइट को जाने में प्रोड्यूस करता है। जब भी लाइट मीडियम से जाती है तो वो रुकावट पैदा करता है और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ हमने ये समझा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक विशेष बात जो यहाँ ऐड करनी है वो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के कलर पर भी डिपेंड करता है। अब जब हमने देखा लाइट एयर से ग्लास में गई, ग्लास में जाती है तो वो टर्न हो जाती है, और जैसे जैसे इसको हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं हर कलर के हिसाब से लाइट का जो बेंडिंग एंगल होता है वो अलग अलग होता है। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कलर ऑफ लाइट, यानी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है, और बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन इट्स कलर। प्रकाश का मुड़ना उसके रंग पर निर्भर करता है। रेड कलर की जो लाइट होगी वो सबसे कम मुड़ती है और वायलेट कलर की लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ती है। तो ये कारण है लाल कलर और बैंगनी कलर। लाल कलर सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा मुड़ता है, और इसके बीच के बाकी के 5 कलर इन दोनों के बीच में रहते हैं। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो मुड़ती है, लेकिन लाइट के चूंकि कलर अलग अलग हो जाते हैं तो इसलिए सबका एंगल अलग अलग होता है, तो इसलिए हमें लाइट वहाँ पर अलग अलग रंग की दिखाई देती है। और प्रिज्म की दूसरी सरफेस उसको और ज़्यादा मोड़ देती है तो और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं, और यही कारण है डिस्पर्शन का। तो डिस्पर्शन में रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कलर वाली प्रॉपर्टी की वजह से हमें कलर अलग अलग नज़र आते हैं, और यही है डिस्पर्शन और उसका कारण। आपने वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने इस प्रकाश के प्रयोग को कई बार किया और उन्होंने कोशिश की ये पता लगाने की क्या वाइट लाइट के 7 से भी ज़्यादा कलर हो सकते हैं या नहीं। इस कोशिश में उन्होंने एक चीज़ और नोट की, अगर हम एक प्रिज्म के आगे दूसरा प्रिज्म अपोजिट तरह से रख दिया जाए तो ये सारे 7 कलर फिर से प्रिज्म में मिलते हैं और वापस से वाइट लाइट बना देते हैं। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। यहां डायग्राम में हमने 2 प्रिज्म बता रखे हैं, एक का नाम है ABC, दूसरा प्रिज्म सेम ऐसा ही प्रिज्म है लेकिन इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो A', B' और C' उनके नाम हुए। लेफ्ट से श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये सीधी जा सकती थी लेकिन ग्लास में आने के बाद इनकी बेंडिंग हो गई है। सबसे कम बेंडिंग रेड लाइट की है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट लाइट की है। 7 कलर बन गए, हमने सिर्फ 2 कलर रिप्रेजेंट कर रखे हैं जिससे कि डायग्राम सफाई से बने। उसके बाद ये कलर अगले प्रिज्म में एंटर करते हैं, तो अगले प्रिज्म की प्रॉपर्टी बिल्कुल पिछले जैसी है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में रखा है। इस वजह से जिस एंगल से पहले वाले प्रिज्म ने लाइट को दूर किया उतने ही एंगल से दूसरे वाले प्रिज्म ने इसको पास किया, और नतीजा ये निकला ये सारे कलर फिर से मिल गए और फिर से वाइट लाइट बन गई। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं प्रिज्म का काम है कलर को स्प्लिट करना, लेकिन अगर स्प्लिटिंग वाली लाइट ही प्रिज्म पर इंसिडेंट हो
तो वो उनको वापस से मिलाकर वाइट लाइट भी बना सकता है। अब हम बात करते हैं रेनबो के बारे में। रेनबो से हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी। अब हम देखते हैं कि रेनबो में ऐसा क्या होता है कि वहां पर भी हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। रेनबो के बारे में समझने से पहले उसकी सिचुएशन को समझ लेते हैं कि रेनबो कब दिखाई देगा और उस समय सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट्स उनकी पोजीशन क्या होती है। मान लिया कोई व्यक्ति इस तरह से खड़ा हुआ है, बारिश अभी होके रुकी है और एटमॉस्फेयर में बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो सब जगह बिखरी हुई हैं। सनलाइट हमारे पीछे से आ रही है, यानी सूरज हमारे पीछे कहीं होगा। सामने वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट से आने वाली वाइट लाइट उस ड्रॉपलेट में जा रही है। ड्रॉपलेट से टकराने के बाद उसका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों यहां पर होंगे। हम इसको डिटेल में समझेंगे और वो 7 रंग जब बिखर गए तब हमें रेनबो नजर आता है। रेनबो की जो शेप है वो इस तरह से धनुष के आकार की कुछ कुछ सर्कल जैसी होती है। उसका कारण होता है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट की जो सरफेस है क्योंकि स्फेरिकल होती है, तो वो स्फेरिकल होने की वजह से ही हमें वो रेनबो भी कुछ कुछ सर्कल जैसा दिखाई देता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ड्रॉपलेट के अंदर होता क्या है। ये है वाटर ड्रॉप, हमने इसको एकदम गोल बनाया है। सनलाइट कहीं पीछे से इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये है सनलाइट। जब ये सनलाइट पानी के अंदर एंटर करेगी तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने का मतलब है ये स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। यहां पर हमने एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है जिससे कि हमने डायग्राम बनाने में आसानी रहे। यहां पर हमने 2 कलर बताए हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग हो गई है, लेकिन डिस्पर्शन की वजह से कलर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे कम बेंडिंग रेड की और सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट की। ए पॉइंट पर जो घटना घटी वो घटना है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सरफेस पर। लाइट जब दूसरी सरफेस पर आई तो इस सरफेस पर होता है रिफ्लेक्शन, लेकिन ये रिफ्लेक्शन स्पेशल है। अब तक जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था वो था एयर से लाइट जाती थी ग्लास के ऊपर और टकरा के वापस एयर में आ जाती थी, लेकिन यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो पानी की बूंद के अंदर ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए रेड कलर रिफ्लेक्ट करके हमने यहां पहुंचा दी है, फिर से रेड लिख दिया है, और वायलेट कलर यहां पर। तो जिस पॉइंट पर यह काम हो रहा है उसका नाम हमने मान लिया बी, तो बी पॉइंट पर हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन। बी पॉइंट के बाद लाइट आती है आगे, टकराने के बाद मान लेते हैं ये पॉइंट है सी। इस पॉइंट पर लाइट का फिर से रिफ्रैक्शन होगा और लाइट पानी से एयर में निकल जाएगी। नॉर्मल ड्रॉ किया छोटा सा, लाइट जानी चाहिए सीधी, और अब डेंसर से रेयर मीडियम में आते समय वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। इस तरह से ये है रेड और ये है वायलेट। तो यहां पर सी पॉइंट पर हुआ है रिफ्रैक्शन। यहां पर खड़े हैं हम। जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये रेड कलर कहीं पीछे से आता हुआ नजर आएगा, ये वायलेट कलर भी हमें कहीं पीछे से आता हुआ नजर आएगा, और आसमान में कहीं दूर हमें एक इस तरह की शेप में रेनबो नजर आएगा। उस रेनबो में रेड कलर सबसे ऊपर है, तो यहां पर हमें दिखाई देगा रेड, और बाकी के कलर उसके बीच में, और सबसे नीचे होगा वायलेट कलर, यानी सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे वायलेट कलर। तो इस तरह से हमें रेनबो नजर आता है। रेनबो जब भी हम ध्यान रखें तो ये डायग्राम हमें आना चाहिए। इस डायग्राम के 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन हुआ है,
बी पॉइंट पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है और सी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो लाइट पहुंची वो 7 कलर की पहुंची और यही कारण है कि हमें आसमान में एक शानदार रेनबो नज़र आता है।